प्यार तो बढ़ाते जाना है और नफरत Some years back, I did my MPhil from Delhi University Department of Social Work, and the topic of my dissertation was Internally Displaced People, a study of Kashmiri Pandits in Delhi. मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर मनोज झा और हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे एंड देन वी फाइनलाइज्ड ऑन दिस वन एंड आई आस्क्ड भैया मनोज भैया कि हमने इसी टॉपिक को क्यों फाइनलाइज किया एंड ही सेड कि कश्मीरी पंडित्स की प्लाइट पे और उनकी कंडीशन पे और उनकी स्टोरी पे बहुत कम रिसर्च वर्क है एंड वी शुड कंट्रीब्यूट इन दैट, तभी रिफॉर्म्स के बारे में सोचा जाएगा एंड ऑल दैट. सो आई स्टार्टेड माई स्टडी और हमने आइडेंटिफाई किए दिल्ली में कश्मीरी पंडित्स माइग्रेंट कैंप्स और पता चला कि बहुत सारे थे. बापू धाम, लाजपत नगर में अमर कॉलोनी, नंद नगरी, साउथ एक्स में कैंप्स थे. और जब मैंने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया और मैं इन फैमिलीज से मिलने जाया करती थी, ऑनेस्टली शुरू में मुझे डर लगता था बिकॉज जब भी वो मेरा नाम पूछते थे और मैं अपना नाम बताती थी तो वो एक थोड़ा सा अजीब सा साइलेंस हुआ करता था और वो एक दूसरे को देखते थे और मैं समझ जाती थी बिकॉज ऑब्वियसली जिस धर्म के नाम पर उन्हें उनके घर से निकाला गया था, जिस धर्म का नाम लेकर उन आतंकवादियों ने उन्हें घर से निकाला था, वो वही मज़हब था जो मेरा मज़हब है. लेकिन जैसे आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है. कभी वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं तो कभी वो हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं, कभी वो क्रिश्चियनिटी का नाम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकते ना कि हमारा एक ही धर्म है और नफ़रत का धर्म है. एनीवे, तो जब मैं उन फैमिलीज़ में गई और हमने बात करनी शुरू की और मैंने उनको बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस पे रिसर्च कर रही हूँ, तो शायद उनके दिल में जो है मेरे लिए एक अलग सी जगह बनी थी. फिर तकरीबन 1 साल मैं उनके घर जाती थी और उनसे बातें किया करती थी, अलग अलग फैमिलीज़ से मिली. आई मीन दे आर सो ब्यूटीफुल, मतलब दिखने में भी वो इतने खूबसूरत हैं और इतने खूबसूरत इंसान. और सोचिए जिन पे इतनी गुजरी हो, वो इतने पॉजिटिव लोग हों, इतने पॉजिटिव. ऑफ कोर्स जब वो अपनी कहानी बताते तो रूह कांप जाती थी. जैसे वो बताया करते थे कैसे रात को उनके घर के सामने जो है एक पोस्टर लग जाया करता था, एक कागज़ पे लगा होता था जिस पे नाम लिखे होते थे कि अगला नंबर इन लोगों का आएगा, और रात भर में लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता था. मुझे याद है 4-5 महीने जब हो गए मुझे जाते हुए, तो एक दिन मैंने एक फैमिली में पूछा था कि मेरे दिल में एक बात है कि आपसे पूछूं. और मैंने उनसे पूछा कि जब मैंने आपको अपना नाम बताया था तो क्या आपको 1 सेकंड के लिए ही सही क्या मुझसे भी नफ़रत हुई थी. तो मुझे याद है कि एक दादी थी, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और उन्होंने बोला था, नहीं बेटा, तुमसे क्यों नफ़रत होगी. तुमको पता है जब हमें रात भर में निकलना पड़ता था, जब हम अपने घर से भागते थे तो हमारी बहुत मदद की हमारे पड़ोसियों ने, और वो पड़ोसी भी तो मुसलमान थे. उन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याल हमारा रखा है. और आज भी हमें पता है कि अगर हम वापस गए तो वो खुली बाहों से हमारा वेलकम करेंगे और मतलब दे विल डू एवरीथिंग टू मेक अस फील कंफर्टेबल एंड बैक होम अगेन. जो बात हम समझते नहीं वो ये कि वो लोग जिन्होंने सहा है, वो लोग जिन पे गुजरी है, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हों या फिर वो 1984 राइट्स के विक्टिम्स हों या फिर वो 2002 राइट्स के विक्टिम्स हों, जब उनसे जाके बात करें, जब उनसे पूछें, तो हर परिवार एक ही बात कहता है कि भगवान ना करे ये कभी किसी के साथ हो, भगवान ना करे ये कभी किसी के साथ हो. वो हमेशा कहते हैं कि कभी किसी को इस दहशत से ना गुजरना पड़े जिस दहशत से वो गुजरें. वो तो कभी बदले की बात नहीं करते, वो तो कभी नफ़रत की बात नहीं करते. बहुत खो चुके हैं वो, मगर उन्होंने इंसानियत नहीं खोई. तो फिर ऐसे कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द क्यों हैं, जो चाहे वो 1984 राइट विक्टिम्स की बात हो या फिर वो कश्मीरी पंडित्स का नाम लेके हो, वो उनके नाम पे इतनी नफ़रत क्यों फैलाते हैं. शर्म आनी चाहिए उनको और सीखना चाहिए उन्हीं से जिनका नाम लेके वो मतलब इतनी गंदी और गिरी हुई बातें करते हैं कि इंसानियत क्या होती है यार.
कितनी ज़रूरत है प्यार मोहब्बत की इस दुनिया में, कितनी ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, बिना ये देखे और बिना ये जाने और बिना ये गौर किए कि हम में कितना फ़र्क है। सिर्फ एक चीज़ पे अगर ध्यान दें कि हम सब इंसान हैं, तो इस दुनिया में नफ़रतें इतनी कम हो जाएं। और हमें किसी और को नहीं समझाना, हमें खुद को समझाना है। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे दिल में किसके लिए नफ़रत है और किसके लिए प्यार है। तो प्यार तो बढ़ाते जाना है और नफ़रत उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ना वो दूसरे के लिए अच्छी है, ना वो खुद के लिए।